गुड मॉर्निंग एवरीवन, हर हर महादेव। डिवाइन टैरो 3333 में मैं इति आप सबका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग का दिन आज बहुत सुंदर जाएगा, बहुत प्रोडक्टिव रहेगा। सोमवार की ऊर्जा है, सोमवार का दिन है। सूर्य भगवान को जल चढ़ाकर ही अपने काम पर जाइएगा और देखिएगा पूरा दिन आपको कितना बेनिफिट मिलता है इस एक एक्शन का। स्पिरिचुअलिटी को कभी मत छोड़िए, पॉजिटिव मैनिफेस्टेशंस को ऑन रखिएगा। चलिए जान लेते हैं कि आज आपके पार्टनर की मैं कुछ कार्ड्स निकालूंगी और उन कार्ड्स को हम डिवाइड करेंगे डिफरेंट एनर्जीज के अंदर, ठीक है। तो मैं सबसे पहले एक कार्ड निकालने वाली हूँ जिसमें हम देखेंगे कि आज पूरा दिन आपकी यानी कि मेरे व्यूअर्स की, मेरे सब्सक्राइबर्स की एनर्जी कैसे रहने वाली है। पहला कार्ड निकला है ओके, 3 ऑफ वांड्स का, ये आपकी एनर्जी है। इस कार्ड को रख लेते हैं। अब देखते हैं कि मेरे व्यूअर्स यानी कि आप लोग जो हैं उनके पार्टनर्स, अब ये पार्टनर कोई भी हो सकते हैं, आपके रिस्पेक्टिव हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, आप थर्ड पार्टी में हो सकते हैं, आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो सकते हैं, सेम जेंडर रिलेशनशिप हो सकता है, क्रश हो सकता है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो सकते हैं। देख लेते हैं आपके पार्टनर की और आपके पार्टनर की एनर्जी कैसे रहने वाली है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओके, काम काम और सिर्फ काम। आपके पार्टनर आज पूरा दिन आपको लेकर के किस एनर्जी में रहने वाले हैं, आपके बारे में पूरे दिन वो क्या सोचने वाले हैं। द हायरोफेंट, ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी वेरी ब्यूटीफुल। ओके, अब देख लेते हैं कि आपके पार्टनर और थर्ड पर्सन के बीच में आज पूरे दिन कैसी एनर्जी। सॉरी, मैं ये कार्ड ले लेती हूँ क्योंकि ये यूनिवर्स ने ही दिया है। उनकी एनर्जी रहेगी 8 ऑफ वॉन्ड्स की, ठीक है। चलिए ये हम कुछ कार्ड्स ले लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं देखूं व्यूअर्स तो आप कैसी एनर्जी में रहने वाले हैं, यही हमने यूनिवर्स से पूछा था। तो आज आप रहेंगे 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में। 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी पैशन को दिखाती है, डिज़ायर को दिखाती है, कन्फ्रंटेशंस को दिखाती है, आगे बढ़ने को भी दिखाती है, फायरी एनर्जी है। तो आप शायद पास्ट में किसी चीज़ से रिलेटेड थोड़ी मेहनत कर रहे थे, हो सकता है थोड़ा उतार चढ़ाव ज़्यादा आ रहा था, आपको वो बेनिफिट नहीं मिल रहा था जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, वैसा कुछ आपको रिटर्न नहीं मिल रहा था। अब ये किसी भी तरह से हो सकता है रिलेशनशिप में आपको ऐसा लग रहा था कि आप बहुत इन्वेस्ट कर रहे हैं लेकिन आपके पार्टनर आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं, कोल्ड शोल्डर दे रहे हैं। आप मेहनत कर रहे थे, आप बैलेंस बिठाने की कोशिश कर रहे थे और अभी भी आप उसी एनर्जी में हैं जहाँ पर आप कंटेम्पलेशन की एनर्जी है। आप कंफ्यूज्ड हैं, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि इस कार्ड के थ्रू मुझे ये ज़रूर लग रहा है कि आप ऑप्टिमिस्टिक हैं। आपने उम्मीद नहीं छोड़ी है अपने पार्टनर को लेकर के। हो सकता है कुछ दिन से वो आपके पास भी ना आए हो, कांटेक्ट भी ना किया हो, ढंग से बात भी नहीं हो रही है, आपको बहुत ही लो फील करा रहे हैं। हो सकता है कि आपके पार्टनर बहुत ईगोइस्टिक और बहुत ही टेम्परामेंटल, बहुत गुस्से वाले इंसान हैं, एज ज़्यादा हो सकती है, एक्सपीरियंस है लेकिन मेहनती बहुत लग रहे हैं मुझे आपके पर्सन। बहुत ज़्यादा काम में बिजी हो सकते हैं, घर में बिजी हो सकते हैं, हो सकता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो वो अपने घर में, अपने फैमिली में, अपने बच्चों के साथ, माता पिता के साथ बिजी हो सकते हैं, सिबलिंग्स के साथ बिजी हो सकते हैं और इसी बिजी स्केड्यूल के चलते वो शायद आपको टाइम नहीं दे रहे थे। लेकिन इसमें आपकी बिल्कुल भी गलती नहीं है मेरे व्यूअर्स। आप तो रिलेशनशिप में है तो आप एक्सपेक्ट तो करेंगे ही ना कि आपके पार्टनर आए, आपसे बात करें, आपको भी थोड़ा वक्त दें, लेकिन शायद ऐसा वो नहीं कर रहे थे, विच इज़ रॉन्ग, डेफिनेटली रॉन्ग। तो आप इस तरीके की एनर्जी में रहेंगे, शायद आप उनको खुद से मैसेज कर लेंगे, आप कदम बढ़ाएंगे। हो सकता है आप उनको कॉल भी कर लें, मैसेज कर लें और उनको बोल भी दें कि भाई यू हैव टू गिव मी सम क्लैरिटी, कि तुम मुझसे बात करना चाहते हो कि नहीं चाहते हो, उस तरीके का। लेकिन आप उम्मीद नहीं छोड़ेंगे, आपको अब भी उम्मीद है और उम्मीद रहेगी कि वो वापस आएंगे आपकी लाइफ में। और वो जो पास्ट वाली एक ब्यूटीफुल सी एनर्जी थी, शायद आप लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे या आप दोनों ने अपना फिजिकल टच एक्सपीरियंस किया है, शायद वो एनर्जी जो है आप फिर से रिवाइव करना चाहेंगे आज के दिन। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर, जैसे मैंने इस कार्ड में भी बोला, अगर वो आपके पास नहीं आ रहे थे, हो सकता है वो वर्कहॉलिक हों, काम में बहुत ज़्यादा बिजी हों और उनकी जो एनर्जी है, आपके पार्टनर की एनर्जी यही आई है, भयंकर बिजी हो सकते हैं वो, बहुत ज़्यादा सराउंडेड है बहुत सारी चीज़ों से, बहुत कंफ्यूज हो सकते हैं, इन्हें शायद समझ नहीं आ रहा है कि बैलेंस कैसे किया जाए। वो ये रियलाइज़ ज़रूर करते हैं मेरे व्यूअर्स कि आपकी तरफ उन्हें खिंचाव है, वो फील करते हैं उस खिंचाव को, अट्रैक्टेड हैं बुरी तरीके से, वो भी उन्हें मालूम है कि आप हैं और वो आपके पास आना चाहते हैं, आपसे अट्रैक्टेड फील करते हैं। लेकिन इतनी भसड़ मची हुई है लाइफ में, लिटरली यही वर्ड आ रहा है मेरे को, आई एम सो सॉरी,
इतना सब कुछ है उनकी प्लेट में इस वक्त कि वो आपको कहाँ फिट करें वो नहीं समझ पा रहे। आप देख रहे हैं कितना ज़्यादा बिजी कार्ड है ये। और पेंटिकल्स तो है ही, पैसा कमाने की जुगत है, वर्क में अपने आप को इंडल्ज किया हुआ है। हो सकता है कि थर्ड पर्सन से या थर्ड पार्टी समझ लीजिए, थर्ड पार्टी में इनके पेरेंट्स हो गए, इनके सिबलिंग्स हो गए, इनके हस्बैंड या वाइफ हो गए, थर्ड पर्सन अगर इनकी लाइफ में, इन सबसे परेशान है और सोच रहे हैं कि किस तरीके से इस एनर्जी से निकला जाए जिसमें पैसा भी बचा रहे और स्पिरिचुअलिटी में भी ये अपना टैप इन करते रहेंगे। इन्हें बहुत घुटन महसूस हो सकती है, हो सकता है कि सब कुछ है चारों तरफ लेकिन फिर भी मन बिल्कुल खाली है, अंदर कोई इमोशंस नहीं है। 24 घंटे बस ऑफिस जाना, वहाँ पे भी इसी टेंशन में रहना कि क्या करूँ क्या नहीं करूँ, वापस घर आना, घर में भी वही बिजी एक स्केड्यूल हो जाना। तो उस तरीके की कुछ एनर्जी है जहाँ पे ये खुद ही बहुत ज़्यादा बहुत चीज़ों से घिरे हुए हैं। इसमें बहुत सुकून वाला कार्ड नहीं है। शायद इन्हें मेंटल पीस नहीं मिल रही है जिसकी वो तलाश कर रहे हैं। शायद ये हील होना चाहते हैं, आपके साथ में वही पुराना वक्त बिताना चाहते हैं, किसी बीच पे जाना चाहते हैं, किसी वेकेशन पे जाना चाहते हैं, पर कैसे जाएं, रियूनियन कैसे करें, वो सब सोचने का तो वक्त ही नहीं मिल रहा है क्योंकि इतना ज़्यादा ये इंसान बिजी है इस वक्त। आई जस्ट होप कि थोड़ा वक्त निकालें अपने लिए। उसके बाद हमने यूनिवर्स से पूछा था आपके पार्टनर और जो थर्ड पर्सन इनकी ज़िंदगी में अगर आ गया है तो उनके बीच में कैसा रहेगा रिलेशन। हायरोफेंट का कार्ड है। हायरोफेंट का कार्ड ये बताता है कि यूनिवर्स ने किसी वजह से इस थर्ड पर्सन को आपके पर्सन की ज़िंदगी में भेजा है। अगर ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी है आप दोनों का और वो चीट कर रहे थे, आपके पर्सन आपके ऊपर चीट करने की कोशिश कर रहे थे, शायद और लोगों से मिल रहे थे और लोगों को एंटरटेन कर रहे थे, लवी डवी टॉक्स हो रहे थे, मैसेजिंग एंड कॉल वीसी वगैरह सब चल रहा था और ये ऐसा सोच रहे थे कि आपको पता नहीं चलेगा। तो यूनिवर्स ने अपना खेल दिखाया, उन्हें उनका कर्मा देने की बात सोच ली। यूनिवर्स ने बोला कि ठीक है बेटा, अगर जो तुम मेरे जो व्यूअर्स हैं, इन मेरे बच्चे के साथ अगर तुम ऐसा कर रहे हो तो तुम्हें भी एनर्जी भुगतनी पड़ेगी। तो हो सकता है कि जो थर्ड पर्सन है इनकी लाइफ में वो बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक है, आपके पर्सन से भी ज़्यादा ईगो इस पर्सन के अंदर है और वो किसी तरीके से इनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है कि यूनिवर्स बार बार आपके पर्सन को बता रहे हैं कि तुमने गलती कर दी है, तुमने इस पर्सन को छोड़ के उस दूसरे पर्सन की तरफ रुख कर लिया, तुम्हें डिसीजन बनाना पड़ेगा, ये गलत डिसीजन की तरफ तुम जा रहे हो। और शायद यही फीलिंग इन्हें आने भी लग गई है उस थर्ड पर्सन से रिलेटेड कि भाई ये तो मेरा जो पहले पर्सन था, यानी कि आप बिल्कुल डिमांडिंग नहीं थे, आपने कभी पैसा इनसे नहीं चाहा, आपने कभी किसी तरीके की कोई मेजर डिमांड्स नहीं रखी। हो सकता है कि वेकेशन पे जाने के प्लान्स भी आप बनाते हो, आप विजिट कर रहे हो इनकी तरफ, तो ये रिलैक्सड है कि अभी मुझे कहीं नहीं जाना पड़ेगा, मेरा पार्टनर खुद ही मेरे पास आ जाता है, इस रिलेशनशिप को जिंदा रखा हुआ है, दम नहीं तो टूटने दे रहा है इस रिलेशनशिप का मेरा पार्टनर। शायद आप बहुत गिवर एनर्जी में रहे, लेकिन ये जो थर्ड पर्सन है ये गिवर एनर्जी में बिल्कुल नहीं है, ये टेकिंग वाली एनर्जी में है और इसमें गिविंग चल रही है आपके पार्टनर की। तो वो बोलते ना कि वक्त का पहिया इन्हें समझ में आ रहा है। यूनिवर्स ने इनको बोला बेटा जैसा तुमने उस अपने पहले पार्टनर को जो एनर्जी दी है अब तुम भी सेम एनर्जी फील करो। ये कर्मा का कार्ड है, इन्हें झेलना पड़ेगा ये सब कुछ। इसके बाद कार्ड आया था आप दोनों की रिलेशनशिप कैसी रहेगी, या आप दोनों की आपकी और आपके पार्टनर की रिलेशनशिप कैसी रहेगी। तो ये कार्ड आया है 8 ऑफ वांड्स का। बहुत पैशन फील करते रहेंगे, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते रहेंगे। 8 नंबर की ऊर्जा है, थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है लेकिन इटर्निटी तक इसे लेके जाने की बात सोचेंगे। आपको किस तरीके से रिझाना है, जो गलतियां ये कर चुके हैं उसे कैसे रेक्टिफाई करना है, कैसे आपको दोबारा उनकी लाइफ में लेकर आना है, ये सब चीज़ें ये सोचेंगे और उस एनर्जी को, उस डिज़ायर को अपने दिल में कहीं ना कहीं जिंदा रखेंगे। हो सकता है कि ये आपको आगे बढ़कर, आज सोमवार का दिन है, सूर्य देवता का दिन है, सूर्य देवता को आप ज़रूर हाथ जोड़िएगा, जल चढ़ाइएगा और हो सकता है कि उसी एनर्जी के चलते ये डेफिनेटली आपके पास आएँ, आपसे सॉरी अपॉलॉजी करें, थोड़ी हो सकता है कहा सुनी भी हो लेकिन वो नोकझोंक प्यार वाली ही होगी। सो ओवरऑल एनर्जीज ठीक आई हैं आप लोगों के लिए। मेजर नंबर्स अगर बताऊं तो 3 नंबर की ऊर्जा बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 की ऊर्जा बहुत इंपॉर्टेंट है, 8 की ऊर्जा बहुत इंपॉर्टेंट है,
येलो कलर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। कैप्रिकॉर्न की एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। लिब्रा हो सकते हैं आप पाइसियन हो सकते हैं। 8 नंबर तो मैंने आपको बता ही दिया है। 4 नंबर की एनर्जी, 13 नंबर की एनर्जी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। येलो कलर मैंने आपको बताया, ब्लू कलर इंपॉर्टेंट हो सकता है। सूर्य देवता को प्लीज़ आज जल चढ़ाइए और देखिए किस तरीके से आपकी एनर्जी में बूस्ट आता है, किस तरीके से सूर्यदेव आपको ब्लेस करते हैं। चलिए मैं एक बार और शफल कर रही हूँ और अब हम देख लेते हैं कि आपको और आपके पार्टनर को, दोनों को ही यूनिवर्स अपना बच्चा समझ के क्या ब्लेसिंग दे रहे हैं। यूनिवर्स की क्या ब्लेसिंग मिलने वाली है आज मेरे व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स और उनके पार्टनर्स को, उनके पर्सन को। यूनिवर्स आप क्या ब्लेस करने वाले हैं? हे शिव जी, हे महाकाल, मास्टर्स, गाइड्स, एंजल्स, यूनिवर्स प्लीज बताइए क्या ब्लेस करने वाले हैं। ओके ठीक है, ये कार्ड ही अनफोल्ड हुआ है, द मैजिशियन। ये आपकी ब्लेसिंग है, ठीक है, आपकी और आपके पार्टनर की ब्लेसिंग ये है कि यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं दोनों को ही कि आप आगे बढ़िए इस रिश्ते में। अबंडेंस ही अबंडेंस है, आपको पैसा भी मिलेगा आगे जाके, आपको प्यार भी मिलेगा अगर आप इस एक पार्टनर के साथ हमेशा आगे रहते हैं। चीट मत कीजिएगा एक दूसरे के ऊपर, क्योंकि चीट करते हैं तो आप अपने नेगेटिव कर्मास को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर लेंगे। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, इनफाइनाइट रिलेशनशिप है, ये सारी जिंदगी ताउम्र आप दोनों का ये रिश्ता बना रहेगा। सोसाइटी इसे एक्सेप्ट कर सकती है, ना भी करे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। यू विल लिव टुगेदर, यू विल एंजॉय योर टाइम बीइंग टुगेदर। आपको एक दूसरे के प्रति पूरा अट्रैक्शन फील होता रहेगा। आप बहुत अच्छा कम्युनिकेशन एक दूसरे से कर सकते हैं या करते रह सकते हैं सारी ज़िंदगी। आप दोनों का चैप्टर क्लोज नहीं हुआ है, अभी तो सिर्फ शुरुआत है। वो गाना है ना, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, बहुत कुछ बचा है इस रिलेशनशिप के अंदर। मुझे ये भी बहुत सिवियरली लग रहा है आपका रीयूनियन होने वाला है। रीयूनियन को मैनिफेस्ट कीजिए। आप दोनों मिलकर के किसी स्पिरिचुअल प्लेस पे ज़रूर जा सकते हैं, जैसे ये स्पेक्टर आप देख रहे हैं, किसी स्पिरिचुअल पिलग्रिमेज पे जा सकते हैं, भगवान के मंदिर में दर्शन करने जा सकते हैं और आपको कपल के जैसे ही आशीर्वाद भी मिलेगा। आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, आप बस अपने पार्टनर के पास जाइए, थोड़ी मेहनत कीजिए, चले जाइए उनके पास में और बिल्कुल रिजुविनेट हो जाएंगे आप दोनों ही जब ये रीयूनियन होगा। तो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, पॉजिटिव कमेंट्स लिखिए। डिवाइन टैरो 3333 को प्लीज़ अपना प्यार दीजिए। मैं यूट्यूब और इंस्टाग्राम और फेसबुक पर तीनों ही जगह बहुत एक्टिव रहती हूँ, तो प्लीज़ शेयर कीजिए, बेल आइकॉन और पर्सनलाइज को दबा के रखिए यूट्यूब पर। तो जब भी मैं कोई भी रील या कोई भी मेरी रीडिंग आती है तो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगी। मैं लाइव भी आने वाली हूँ बहुत जल्दी, वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट ही मैं रीडिंग्स करने वाली हूँ। अगर आपके साथ ये एनर्जीज रेजोनेट करती हैं, फिर भी थोड़ी क्लैरिटी चाहिए, तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं। मैं बिल्कुल आपके पास आऊँगी और आपकी क्वेरीज को समझूंगी, सुनूंगी और उनका रिप्लाई भी दूंगी। तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे रेड हार्ट्स दीजिए, मुझे रेड हार्ट्स बहुत पसंद है। आई एम अ रोमांटिक एट हार्ट, तो मुझे लगता है कि आपकी और मेरी एनर्जीज हमेशा ही रेजोनेट करेंगी। नेक्स्ट रीडिंग आने तक थोड़ा वेट कीजिएगा। हर हर महादेव।